आज हम प्रोजेक्ट प्रयोग तैयारी उड़ान की के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ के द्वारा निर्मित जैक बोर्ड के वर्ग दशम के हिंदी बी विषय के 5 मॉडल सेटों में से एक सेट 5 के खंड ख सेक्शन बी के 31 से लेकर के 38 2 नंबर के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जोहार प्यारे बच्चों, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मैं कैलाश पति नारायण और मैं पाकुड़ जिला के महेशपुर प्रखंड के अंतर्गत राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय बिरकिट्टी में हिंदी विषय के अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। तो चलिए बच्चों, हम लोग प्रश्न संख्या 31 से 38 2 नंबर के प्रश्न जो आते हैं, 8 प्रश्न जिनमें से किन्हीं 6 का आंसर आप लोगों को करना होता है, उस पर विचार करते हैं। प्रश्न संख्या 31, जान देने की रुत रोज नहीं आती का तात्पर्य स्पष्ट करें। ये हमारे कविता स्पष्ट भाग 2 पाठ्य पुस्तक से कर चले हम फिदा कविता से आया है, जिसके कवि हैं कैफी आजमी साहब। आइए इसके उत्तर पर विचार करते हैं। यहाँ सैनिक स्पष्ट रूप से कहता है कि देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए हमेशा अवसर नहीं आते हैं, इसलिए देश की रक्षा करते समय अपने प्राणों की परवाह नहीं करनी चाहिए। ऐसे अवसर सौभाग्य से और यदा कदा मिलते हैं, कभी काल मिलते हैं, हमेशा ऐसे अवसर नहीं आते हैं। इस वजह से हमें अपने प्राणों की परवाह नहीं करनी चाहिए। जान देने की रुत यानी अवसर रोज आती नहीं, हमेशा मिलता नहीं। प्रश्न संख्या 32 जो कि कबीर साहब के साथी से है। कबीर के अनुसार सच्चा भक्त कौन है? आइए देखते हैं। कबीर ने सच्चा भक्त उस व्यक्ति को कहा है जिसने ईश्वर के प्रेम का अनुभव किया हो तथा जो अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ पूर्ण करता हो। तो कबीर साहब की नजर में सच्चा भक्त वही है, सच्चा भक्त जो ईश्वर के प्रेम का अनुभव करता है, साक्षात करता है, जो अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ पूरी करता हो। प्रश्न संख्या 33 जो कि मीरा के पद से है। मीरा श्री कृष्ण के सानिध्य में क्यों रहना चाहती हैं? उनके समीपता में क्यों रहना चाहती हैं उनके सामने? आइए देखते हैं। मीरा श्री कृष्ण के सानिध्य में रहना चाहती हैं क्योंकि वह श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती हैं, उन्हें अपना सर्वस्व यानी सब कुछ मानती हैं, इसलिए वह हमेशा उनके दर्शन करके भक्ति का साम्राज्य बढ़ाना चाहती हैं। आइए बच्चों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34, वजीर अली के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता ज्ञात होती है? ये प्रश्न कारतूस पाठ से है। हबीब तनवीर जी इसके रचनाकार हैं। आइए, वजीर अली की एक स्वाभिमानी, जो स्वाभिमान रखने वाला व्यक्ति था वो था वजीर अली। एक स्वाभिमानी व्यक्ति था। जब उसे अवध के नवाब के पद से हटा दिया गया तो कंपनी के गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया यानी बुलाया कलकत्ता, लेकिन वह वहां नहीं गया। वह उसके स्वाभिमान के विरुद्ध था। इस वजह से वजीर अली के व्यक्तित्व की विशेषता के तौर पर हम उसके स्वाभिमानी व्यक्तित्व से परिचय पाते हैं। आइए प्रश्न संख्या 35, लेखक को बड़े भाई साहब से डांट क्यों सुननी पड़ती थी? ये हमारा कहानी प्रेमचंद का बड़े भाई साहब से लिया गया है। लेखक जो कि खुद प्रेमचंद हैं, छोटे भाई हैं, और उनके बड़े भाई साहब से डांट हमेशा सुननी पड़ती थी। क्यों, उस पर विचार करते हैं। पढ़ाई लिखाई न करने के कारण लेखक को बड़े भाई साहब से डांट सुननी पड़ती थी, क्योंकि वह हमेशा खेलकूद में समय व्यतीत करता था और बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई नहीं करता था। जो छोटे भाई साहब थे प्रेमचंद, वो हमेशा खेलकूद पर ध्यान दिया करते थे और पढ़ाई में बिल्कुल भी समय नहीं देते थे। इस वजह से प्रेमचंद के बड़े भाई साहब
हमेशा उन्हें पढ़ाई लिखाई न करने के लिए डांटा करते थे। प्रश्न संख्या 36, जीवन घरों में कैसे सिमटने लगा है? ये प्रश्न हमारे पाठ है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले निदा फाजली जी, इसके लेखक हैं, से आया है। आइए विचार करते हैं इस प्रश्न के उत्तर पर। जीवन घरों में कैसे सिमटने लगा है? लोगों के एक दूसरे से दूर होने के कारण जीवन घरों में सिमटने लगा है, क्योंकि अब लोग एक दूसरे से दूर जाने लगे हैं, वह एक दूसरे से अलग रहने लगे हैं तथा उनका जीवन बंद खिलौनों जैसे घरों में सिमटने लगा है। बंद खिड़कियों जैसे घरों में सिमटने लगा है, ये भी आप कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा बच्चों कि लोग एक दूसरे के लिए अपने ही घरों में सिमटते चले जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं, एक दूसरे से अलग रहने लगे हैं, उनका जीवन बंद खिड़कियों जैसे घरों में सिमटने लगा है। ऐसा घर जिनकी खिड़कियां भी नहीं खुलती हो, कि लोग एक दूसरे से संबंध रख सके, बातें हो सके, कि लोग एक दूसरे को ये जानने की कोशिश करें कि वो क्या करते हैं। इस वजह से यहाँ पर प्रश्नकार ने कहा है कि जीवन घरों में सिमटने लगा है। 37 नंबर प्रश्न, जो कि तोप कविता से है, इसके कवि हैं वीरेंद्र डंगवाल जी। तोप कविता में कवि ने किस तोप का वर्णन किया है? आइए देखते हैं। कविता में कवि ने 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में प्रयोग में लाई गई तोप का वर्णन किया है। यह तोप अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार की प्रतीक है। इस तोप को अब कंपनी बाग में विरासत की भांति संभाल कर रखा गया है। यह तोप आने जाने वालों को बताती है कि उसने बड़े बड़े वीरों की धज्जियां उड़ा दी थी, परंतु वर्तमान में इसकी स्थिति बदल गई है। अब वो तोप सिर्फ शोभा की वस्तु रह गई है, अब उस तोप का उपयोग नहीं किया जाता। तो तोप कविता में कवि ने इस तरह तोप का वर्णन किया है। आइए प्रश्न संख्या अंतिम जो हमारा इस खंड का है 38, उस पर विचार करते हैं, जो कि मनुष्यता कविता से लिया गया है। मैथिली सेनगुप्त जी इसके कवि हैं। कवि मैथिली सेनगुप्त ने मनुष्य को धन के उन्माद यानी घमंड में अहंकारी न होने की प्रेरणा क्यों दी है? आइए इस पर विचार करते हैं। कवि मैथिली सेनगुप्त जी ने धन के उन्माद यानी अहंकार घमंड में अहंकारी न होने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि धन प्राप्ति कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, यह मात्र एक तुच्छ उपलब्धि है। इस पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इसलिए धन के बात पर या सांसारिक दृष्टि से स्वयं को सुरक्षित अनुभव करके अपने मन में अभिमान करना गलत है, क्योंकि संसार में सबके सिर पर त्रिलोकीनाथ का साया है। त्रिलोकीनाथ जो तीनों लोकों के नाथ हैं, तीनों लोकों के मालिक हैं, अर्थात ईश्वर का साया है। वह गरीबों का सहारा है, दयालु है। इसलिए जो अमीर हैं, जो पैसे वाले हैं, उन्हें अपने धन पर और उसकी प्राप्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए, उन्माद में अहंकारी नहीं बनना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने प्रश्न संख्या 38 के उत्तरों को देखा, जाना, समझा, और इन पाठ से रिलेटेड इन प्रश्नों के अलावा अन्य किसी भी तरह के आपके मन में जिज्ञासाएं हो, प्रश्न हो, तो आप हमारे पाकुड़ पढ़त चैनल के माध्यम से आप कमेंट्स बॉक्स में
अपने जिज्ञासाओं को, अपने प्रश्नों को जरूर रखें। मैं उन जिज्ञासाओं और प्रश्नों का आने वाले किसी वीडियो में समाधान करने की अवश्य कोशिश करूंगा। धन्यवाद।